हर बच्चे का एक सपना होता है, अगर क्लास 11th में उसने मैथमेटिक्स रखा था कि मेरे को इंजीनियरिंग अगर करनी है, राइट, वो आईआईटी से करनी है, एनआईटी से करनी है, और उसके दिमाग में सबसे पहले आ जाता है आईआईटी से करनी है भाई, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको आज बताने वाला हूं क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम कि आपको पता है, हालांकि सब बच्चे को जानकारी होती है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं और बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव करते हैं आईआईटी में जाने का इन 2026। एंड दैट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप अगर उन सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे गाइस, अभी से कड़ी मेहनत करेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम भी होंगे ऑब्वियसली। तो इस दौरान आपने अपनी पढ़ाई को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है कि आप आईआईटी में चले जाओ, ये सब कुछ डिस्कशन करूंगा। और ये सब सारा प्रोसेस बताने से पहले कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे कब किस पर्टिकुलर अटेम्प्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है और किस तरीके से आपने उस जर्नी को आगे लेके जाना है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं जेईई एडवांस 2026 के लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपकी जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो सबसे जरूरी यहां हो जाती है। तो बच्चों, अगर आप इस साल क्लास 12th अपियर कर रहे हो, मतलब एग्जाम देने वाले हो 2026 में, जो आपका अभी फरवरी में होने वाला है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 2 टाइम्स केवल आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 टाइम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो फॉर जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। जेईई एडवांस के लिए आप 2 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर होना चाहिए। जैसे किसी बच्चे ने अगर 2025 में पास कर लिया है तो ऑब्वियसली अपियरिंग ईयर और पास कर लिया तो एक ड्रॉप ईयर कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव, राइट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी जो इस साल बच्चे 12th देंगे तो अगले साल भी जेईई एडवांस दे सकते हैं, इस साल भी दे सकते हैं, अगले साल भी दे सकते हैं। ये आपने पहले अपने दिमाग में रख लेना है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे ये हो जाता है कि सर इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ऑब्वियसली जो क्लास 12th है बच्चों आपकी, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 75% का जो क्राइटेरिया है वो अभी भी मेंटेन रखा गया है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इतने परसेंटेज आपकी आनी चाहिए क्लास 12th में। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी में बिलोंग करते हैं बच्चों, तो 65% का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। जब ये होगा उसके बाद ऑब्वियसली आपको जेईई मेंस एंट्रेंस निकालना है, और जेईई मेन एंट्रेंस उस परसेंटाइल के साथ निकालना है कि आप क्वालिफाई कर जाए फॉर जेईई एडवांस, ठीक है। वो परसेंटाइल मतलब मैं मान के चल रहा हूं मिनिमम आप बच्चों की जेईई एडवांस का एग्जाम देने के लिए अकॉर्डिंगली मान के चलो आपकी 91 से लेके 93 के बीच में कहीं परसेंटाइल होगी तो आप एलिजिबल होंगे। कोशिश करो आप 95 से 99 के बीच में एक अच्छी परसेंटाइल लेके आए जिससे आपका एनआईटी भी कंफर्म हो जाए, ठीक है। कोशिश करो आप इस परसेंटाइल में आए कि आपका एनआईटी कहीं ना कहीं अपने स्टेट लेवल पे और ऑल इंडिया लेवल पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। अदरवाइज एलिजिबिलिटी के लिए आपको 92, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर सिक्योर रीजन कि 92 प्लस ही होना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि 93 बियॉन्ड अगर होगा तो आप टोटली सिक्योर रहेंगे, जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कहीं ना कहीं आप कर ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो ये आपका मेन क्राइटेरिया है जो आप सभी बच्चों को याद रखना है। अब जेईई एडवांस देखो, जेईई मेंस की डेट सब बच्चों को पता है, ये तो मैं मान के चल रहा हूं, यहां पे मैं इसकी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, फिर कैसे फोकस करना है वो बताऊंगा जेईई एडवांस को इजीली क्रैक करने के लिए। सुपर कूल ना? यस। तो जेईई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, उम्मीद करूंगा सब बच्चों ने इसको फॉर्म वॉर्म फिल कर लिया होगा और सब कुछ बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये आपके जनवरी में होने वाला है जो कि 21 से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो सेकंड अटेम्प्ट होगा ऑब्वियसली बच्चे वो आपका अप्रैल में होगा ऑब्वियसली फर्स्ट वीक में। तो ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि इसके बिना तो आप यहां नहीं पहुंच पाएंगे ना जेईई एडवांस तक, ठीक है। दिस इज मेंस, दिस इज आपका एडवांस, राइट। तो ये तो आपने कर ही लिया होगा। जिस बच्चे ने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं फॉर्म किया है भाई, ये कर लेना। डर लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, सेकंड के लिए कर लेना। लेकिन जिसने आईआईटी एडवांस का ड्रीम देखा है ना, आई मीन जेईई एडवांस का ड्रीम देखा है, जिसने आईआईटी में जाने का ड्रीम देखा, वो 100% फर्स्ट अटेम्प्ट को ही करेगा क्योंकि उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी जेईई एडवांस को क्रैक करने की। उसके पास सफिशिएंट टाइम होगा और वो यहीं पे अपना फोकस करेगा। उसके बाद उसको टेंशन नहीं होगी अप्रैल अटेम्प्ट की, जिससे उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बीच में आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अभी क्लास 12th का एग्जाम देने वाले, जो ऑलरेडी
पिछले साल पास कर चुके हैं उनके लिए तो चलो अच्छी बात है कि आपके पास आपने ड्रॉप लिया है, आपने तैयारी करी है, तो इस बार आप देंगे फुल अटेंशन के साथ, राइट। तो एक तो ये आपने याद रख लेना है और ऑब्वियसली हर बच्चे को ये चीज पता होगी, ठीक है। अब जेई एडवांस का जो बच्चे पेपर होने वाला है तुम्हारा, जेई एडवांस का जो पेपर, वो भी डेट आप सबको पता होगी, मैं बता भी देता हूं फिर से। तो ये जेई एडवांस 2026 गाइज, तो ये 17 मई को ये होने वाला है, ऑब्वियसली संडे को ही होता है, तो ये 17 मई को होने वाला है, संडे को आपका एग्जाम, ये आपको डेट याद रखनी है। लेकिन इसको देने के लिए अगेन आपको उन 2.5 लाख बच्चों में आना पड़ेगा जो जेई मेंस को क्वालिफाई करके जेई एडवांस के लिए अपीयर करते हैं, फिर अपना एग्जाम देते हैं। जो इसको क्वालिफाई करेगा तब डिपेंड करेगा कि आपको जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी में एंटर मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जेई एडवांस को क्रैक करना ही आपको आईआईटी में ले जा सकता है, और वो भी उन्हीं बच्चों को जो अंडर इस बार मान लो 18,000 समथिंग तक मैक्सिमम रैंक, ठीक है। बॉयज की अगर मैं बात करूं, गर्ल्स के लिए 26,000, 25,000, 26,000 की रेंज में भी उनको कोई ना कोई सीट आईआईटी के अंदर मिल गई थी, राइट। सो वो सारी जानकारी मैं अलग से दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे ये वाली चीज आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों आप इसी साल कैसे क्रैक कर सकते हो, अगर आप एकदम फ्रेशर हो और तैयारी कर रहे हो क्लास 11 से क्लास 12 से अपने बोर्ड्स के साथ आपने तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ड्रॉपर हो, ऑलरेडी आपने ड्रॉप कर रखा है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेशर जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत जरूरी है ये सारी जानकारी जान लेना कि आप किस तरीके से फोकस करेंगे इस एग्जाम को। बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट फोकस आपको देना पड़ेगा, 100% डेडिकेशन प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, उस लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। वो कैसे करोगे? फर्स्ट अटेम्प्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट, जेई मेंस का जो जनवरी में होगा, टू ऑल ऑफ यू, अगर आप जेई एडवांस सीरियस होके क्रैक करना चाहते हो और आईआईटी ड्रीम कंप्लीट करना चाहते हो, राइट। तो वो स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं कि क्या प्रोसेस फॉलो करके आप अपने एग्जाम को इस साल 100% क्रैक करने वाले हो। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं कि जेई मेंस का जो आपका एंट्रेंस होने वाला है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपका होगा, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है, और ये आपका फिर होगा सेकंड अटेम्प्ट। तो मैं यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ इस अटेम्प्ट को, तो बिल्कुल ही, ठीक है, ये अटेम्प्ट मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे केवल इसकी बात करेंगे, ठीक है, इसी की बात करेंगे, इसी अटेम्प्ट की बात करने वाले हैं। दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा? क्यों सर? क्योंकि ये जनवरी में आपको फिनिश कर देगा, आपका एग्जाम फिनिश है और आपको जनवरी में ही इसको क्रैक कर लेना है। और कम से कम, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी एनआईटी को सिक्योर करने के लिए 95+ जो परसेंटाइल होगी वो आपको लानी है मिनिमम, अगर कहीं आप अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू कि एनआईटी तो सिक्योर रहे आपका। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा भरपूर, लेकिन तरीका क्या है जेई एडवांस तक जाने का, आईआईटी में जाने का, वो आपने समझ लेना है। मिनिमम है ये, अदरवाइज आप टारगेट लेके चलेंगे 90, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन अगर बच्चे को लग रहा है कि क्लास 11 12 में मैंने एक बेसिक लेवल पे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे, प्रैक्टिस करनी है और मैं इतने कर सकता हूं, तो यस, ये तो करना ही है। और जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई भी करना है, तो मिनिमम इतना तो आपको करना ही रहेगा सेफ तरीके से। अब इसमें होगा क्या? जनवरी में आपने क्रैक कर लिया जेई मेंस और क्वालिफाई कर गए आप आईआईटी एडवांस के लिए 2026 के लिए। तो बच्चों देखो, आपके पास फरवरी भी है, आपके पास मार्च भी है, और आपके पास पूरा अप्रैल भी है, ठीक है, और आपके पास एटलीस्ट 15 डेज हैं, ठीक है, हाफ मंथ है आपका मई का, क्योंकि 17 को आपका पेपर है, 17 को आपका पेपर है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसमें करना क्या है? और जो फ्रेशर बच्चे हैं जो इस साल क्लास 12 भी देने वाले हैं, भाई तुम्हारा ये जो मंथ है ये आपकी बोर्ड एग्जाम में भी जाने वाले हैं। हाँ, हालांकि आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप आईआईटी लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, उसके लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उस लेवल के कॉन्सेप्ट, तो ये बोर्ड का एग्जाम आपका बहुत शानदार जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है भाई, राइट। तो ये शानदार जाएगा। फिर भी मैं सारे के सारे मंथ काउंट कर रहा हूं, तो इन सारे मंथ्स में आपने बच्चों मल्टीपल टाइम, है ना, आपको याद रखना है, मल्टीपल टाइम्स आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है भाई। और प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? टॉप लेवल क्वेश्चंस की करनी है। जो टॉप लेवल क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो आईआईटी के लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना है। आईआईटी के जो पीवाईक्यूज होंगे उनको मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना। जो बच्चे ड्रॉप आउट लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन सबको पता है पूरे साल भर उन्होंने मेहनत करी है, लेकिन जो फ्रेशर है जो इस बार 12th भी दे रहा है और आईआईटी को भी टारगेट कर रहा है, और क्लास 11th और 12th में उन्होंने डिसेंट सी
अच्छी खासी थोड़ी सी पढ़ाई कर रखी है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करी, फिर तो भाई आईआईटी के लिए आप जा रहे हो तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि उसको क्रैक कर पाएंगे, राइट। लेकिन हाँ, अगर आपने अपने एक लेवल पे अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हैं, बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, अब आपको एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो दिस इज द टाइम, ये सफिशिएंट टाइम है। अगर बच्चा एडवांस को क्रैक करना चाहता है और अपनी एक सीट सिक्योर करना चाहता है आईआईटी के अंदर, है ना, किसी भी आईआईटी के, पुरानी नई आईआईटी जो भी है, आईआईटी आईआईटी होती है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो भाई ये उस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, जो क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, जो क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ज्यादा सॉल्व करने हैं इन सारे मंथ्स में। यही तुम्हारा टारगेट होगा, क्योंकि कंसेप्ट का एप्लीकेशन आपको तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा, कंसेप्ट जब उसको अप्लाई करोगे और उस लेवल के क्वेश्चंस करोगे और बहुत बार करोगे, उसी से एक्यूरेसी आती है, उसी से कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आईआईटी के पीवाईक्यू उसके मल्टीपल टाइम सॉल्व करने हैं, उसी से आपको पैटर्न समझ में आएगा और वैसे ही वैसे मिलजुल के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हर साल का ये रिकॉर्ड रहेगा इस, ठीक है। और लास्ट ईयर भी मैंने अपने चैनल पे भाई आईआईटी एडवांस के लिए सीरीज चला रखी थी, उसमें सारे लेवल के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आईआईटी एडवांस के जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू सिलेक्ट करके सम ऑफ द क्वेश्चन मैंने नीट के लिए भी सॉल्व कर रहा हूं, तो आईआईटी के लिए बच्चों के लिए भी काम आएंगे, जेईई मेंस के लिए भी काम आएंगे, लेकिन फिर भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम की सीरीज में लास्ट में जरूर चलाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूं दिस इज द तरीका। और बच्चों, आपने जनवरी अटेम्प्ट को क्रैक करना एट एनी कॉस्ट, इसके लिए पूरी फाइट करो, अभी बहुत समय है आप लोगों के पास, है ना, बहुत समय है। जनवरी को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि अगर आप अप्रैल के चक्कर में रह जाएंगे तो बहुत ज्यादा काम आपके ऊपर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, टाइम कम बचेगा और फिर दिक्कत हो सकती है। हालांकि कुछ बच्चे क्रैक कर लेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है ना, आप अटेम्प्ट तो दोनों ही देने हैं, लेकिन ये आपने मेजर है। अगर आप अच्छे से और पूरी सिक्योरिटी के साथ आप चाहते हो कि मैं आईआईटी के अंदर जाऊं, जेईई एडवांस को क्वालिफाई करूं, तो बच्चों ये तुम्हारा सबसे पहला टारगेट होने वाला है। अब आपके दिमाग में बात आएगी, ये कहां से आएंगे ये वाले क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, कहां से आएंगे? भाई यूकन फिजिक्स के साथ फिजिक्स में तो आपको हम मास्टर कर ही देंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसके लिए एक सेपरेट सीरीज में चलाऊंगा। जुड़े रहना, नहीं हो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पे धुरंधर तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी। बस आप जेईई मेंस को अटेम्प्ट करके आओ, उस मेंस को अटेम्प्ट करने के लिए भी फिजिक्स की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि 20 दिसंबर से स्टार्ट होगी, पूरे 1 महीने तक चलेगी, 20 से 20 चलेगी, 20 से 20 जनवरी चलेगी। पहले जेईई मेन क्रैक करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद फोकस कर लेंगे अपना जेईई एडवांस पे, एंड दिस विल बी द स्ट्रैटेजी गाइस, ठीक है। सो होप सो आप सब बच्चे समझ गए होंगे। बच्चों, ड्रीम कंप्लीट हो जाते हैं अगर उसके लिए मेहनत की जाए, बस ये मान के चलो, ये 4-5 महीने जितने भी हैं, इनमें इतनी मेहनत कर दो, इतनी कड़ी जो आज तक तुमने सोची भी नहीं होगी, करी भी नहीं होगी, पूरा सब कुछ भूल जाओ। सिटिंग आपकी इतनी स्ट्रांग, इतनी बेहतरीन होनी चाहिए, लेवल ऑफ क्वेश्चन वैसे होने चाहिए आपके पास, और एक टीचर आपके पास होना चाहिए पर्सनली, जिससे आप वो डिस्कशन कर सको, वो प्रॉब्लम डिस्कशन कर सको, उसके साथ प्रैक्टिस कर सको, तुम्हारे साथ खड़े रहे, तुम्हें मोटिवेट करे, तुम्हें प्रैक्टिस कराए, तुम्हें उस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करे। ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर योद्धा की जिंदगी में एक उसका गाइड जरूर होता है, एक उसका टीचर जरूर होता है, ठीक है, उस लड़ाई को जीतने के लिए। ठीक है गाइस, यूकन फिजिक्स आपके साथ है, बने रहना बस मेरे साथ, और इस टारगेट को हम जरूर कंप्लीट करेंगे और आपका ड्रीम जरूर कंप्लीट होगा 101%। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।